हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लासेस में बताऊंगा कि आइसो आइसो स्ट्रक्चर कैसे बनाएं। देखिए, एल्केन का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ब्यूटाइल आइसो ब्यूटाइल कैसे बनाना है इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इसलिए आज के क्लासेस में बताता हूँ आइसो ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटेन, आइसो मतलब पेंटेन कैसे बनाए। ठीक है, तो आज के क्लासेस में यही बताने वाला हूँ। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम है जो आइसो एल्केन एंड द आइसो एल्काइल ग्रुप बनाना हम सिखाएंगे। चलिए देखते हैं। दिस आइसो स्ट्रक्चर यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू methyl group attached to a common carbon. When this the unit is the present in a alkane or alkyl group, the common name is start with the prefix iso structure। तो हम चलिए देखते हैं आइसो स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये कार्बन है, ये कार्बन है। ठीक है, इस पर क्या जुटा है? ठीक है, तो इसमें हम देखिए CH3 जुटा है, यहाँ पर भी CH3 यहाँ पर जुटा है। देखिए यहाँ पर H है। ठीक है, तो यहाँ से एक कार्बन से क्या होता है, दो कार्बन जुट रहा है तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। मतलब ऐसे जुट रहा है तो ये क्या होगा, तो इसको कहेंगे आइसो आइसो स्ट्रक्चर। तो हम आइसो स्ट्रक्चर इसलिए कहेंगे वो देखिए, आप लोग पढ़े होंगे नेक्स्ट वीडियो में एथेन मेथेन ब्यूटेन प्रोपेन। तो आज के क्लास में मेथेन एथेन प्रोपेन है, तो आइसोप्रोपेन इसको कह सकते हैं, आइसोप्रोपेन, क्योंकि तीन अक्षर इसी में है। ठीक है, तो हम आइसो स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। चलिए, स्ट्रक्चर है आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आइसो स्ट्रक्चर है जो हम इसको कहेंगे प्रोपेन, आइसोप्रोपेन। ठीक है, यही डबल बॉन्ड हो तो मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो तो हम आइसोप्रोपाइन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लासेस में यही बताना है। देखिए, एक तो बन गया। अब देखिए, ये कार्बन पर, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर दो दो कार्बन इधर है, यहाँ पर कार्बन पर क्या हो रहा है, आइसो मतलब ऐसे आ जाता है पेपर में, तो आप लोग नहीं बना पाते हैं, तो ऐसे आ गया। अब यहाँ पर कार्बन है। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर। तो हम इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा, CH3। देखिए सॉरी, यहाँ पर CH3 प्लस CH3 होगा और क्या होगा CH2 और CH2। ठीक है, CH3। तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, तो दोस्तों कैसे करना है हम लोग को। देखिए, आइसो आइसो है ना, तो आइसो यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4, यहाँ पर काउंट करिए तो 4 आया पहले से। तो क्या हो रहा है, इसको हम कैसे कहेंगे, ये पूरा काउंट नहीं करना है तो आप बोलेंगे 4 1 5, तो हम ऐसे कहेंगे आइसो। मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो आप लोग क्या कह सकते हैं, तो आइसो पेंटेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, जो प्लस करेंगे तो हम लोग देखेंगे कार्बन कितना जुटा है, 1 2 3 4 5। जैसे एक कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 5, तो 5 कार्बन है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, आइसो। देखिए, यहाँ पर सारी मतलब ये सारी कार्बन है, इसको जोड़ा जाता है तब इसको हम बनाया जाता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइसो आइसोपेंटेन पेंटेन कहेंगे। ठीक है, आइसोपेंटेन कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर मतलब कार्बन मतलब डबल बॉन्ड हो, चाहे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, चाहे यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो, तो आइसोपेंटेन पेंटेन कहेंगे। और ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइसोपेंटाइन कहेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बनाना है। ठीक है, अब देखिए, 3 कार्बन को बता दिया आइसोपेंटेन। मान लीजिए 6 कार्बन है, मान लीजिए इसे यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर भी CH3 है। ठीक है, यहाँ पर भी CH3 है, एक एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 है, तो कितना कार्बन है इसमें हो रहा है, 1 2 3 4 है, 5 6 7। तो यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे हम लोग कहेंगे डाई डाई आइसो आइसो 1 2 3 6 7। डायो हेक्सोन होता है, हेक्सोन देखिएगा, हेक्सोपेंट हेक्सेन हेक्सेन होगा। ठीक है,
6 का हेक्सेन होता है। तो आप लोगों को कैसे करना है, 6 7 है तो हेप्टेन होगा। ठीक है, ठीक है, हेप्टेन लिख दीजिएगा। ठीक है, हेप्टेन, ये एच से नहीं होता है, ये एच पी हेप्टेन। ठीक है, हेप्टेन लिखिएगा। तो आप लोगों को सही लिखना है, तो आप लोग ऐसे जोड़ के लिख लेना है। ठीक है दोस्तों, जिसको एथेन मेथेन पूरा याद होगा तो अच्छे से लिख लेगा। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन होते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए 3 को बना रहा है, 1 2 3। यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ पर भी CH3 है। पेपर में आ जा रहा है तो कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आप काउंट करना है, टोटल 1 2 3 4 1 5 है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, पेंटेन आइसो पेंटेन हो गया। ठीक है, ठीक है, आइसोपेंटेन हो गया। ऐसे आप लोग बनाना है। देखिए इसमें आप देखिए ये इस तरह नहीं आता है, अब देखिए इस तरह भी नहीं आता है, आता है पेपर में कैसा आता है, अब दिखाता हूँ कैसा आता है। मान लीजिए स्ट्रक्चर बनाना है, वो दे देगा सिंबल, सिंबल कौन सी देगा, ये तो हम आप लोग एग्जाम्पल बताया हूँ कैसे आता है। ठीक है, आपको सिंबल देगा, नाम कलर मतलब IPC नेम लिखने के लिए बोलेगा, तो कैसे लिखेंगे चलिए। देखिए 2 तरह से देता है पेपर में, जिसमें आप लोगों को समझ नहीं आता होगा। देखिए क्या करेगा, एक ये ऐसे कर देगा, तो आप इसको क्या समझेंगे, तो हम सीधे लिखेंगे आइसो आइसो मान लीजिए 1 2 3 4 है तो आइसो ब्यूटेन लिख सकते हैं, ब्यूटेन। ठीक है, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 4, तो आइसो ब्यूटेन है। अब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे करके ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आ गया। ठीक है, तो ऐसे आ रहा है मान लीजिए। ठीक है, ऐसे नहीं आता है, थोड़ा आप लोग अच्छे से बता दो। ठीक है, ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, या ऐसे आ रहा है, यहाँ से मतलब जो यहाँ से है, यहाँ से, तो एक इधर एक इधर है। तो आप लोग देख रहे हैं ये कार्बन ये इधर हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सिंबल से पता चलेंगे कि कौन सा कार्बन है। तो 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो हम लोग 7 को कैसे करेंगे, तो 7 को तो आप लोग याद रखना है, एथेन मेथेन प्रोपेन। तो 7 मान लीजिए हेक्सेन है, तो आप लोग हेक्सेन मान लीजिए, एक एग्जांपल हेक्सेन है। तो आप लोग कैसे लिखेंगे, आइसो आइसो हेक्सेन लिख सकते हैं, हेक्सेन। ठीक है, देखिए इस तरह लिखेंगे तो आप लोग समझ आ जाएगा। ठीक है, हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन तो आइसो हेक्सेन लिख दिए। तो इससे मतलब ये देखिए, इसको खोलेंगे तो कैसा होगा, मतलब का स्ट्रक्चर बनाएंगे फार्मूला के तरफ से। तो CH3 है और CH3 है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे है। ठीक है, तो CH3 है। अब यहाँ पर भी CH2 है। ठीक है, अब नीचे भी आ रहा है तो ये भी CH2 है, और ऊपर भी जा रहा है तो CH2 है, और नीचे भी आएगा तो CH2 है। तो ऐसे आ रहा है तो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन है, हेक्सेन है। ठीक है, जो भी हेप्टेन लिख दीजिएगा। ठीक है, हेप्टेन है तो हेप्टेन लिख दीजिएगा। तो ऐसे आके मतलब खोल जाएगा, मतलब हो जाए लास्ट में 3 लगता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कभी कल आपको दे देगा ऐसे बनाकर, वो क्या करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, और क्या करेगा, यहाँ से निकाल देगा एक। तो यहाँ पर मान लीजिए एक ये है, एक ये है 3, और एक ये है 3। ठीक है, यहाँ पर एक ये 3, तो यहाँ पर नहीं निकालेगा क्योंकि, तो आइसो कैसे बनाएगा इसको। ठीक है, तो CH डबल बॉन्ड, मतलब आइसो का मतलब होता है डबल बॉन्ड, डबल ग्रुप हो, मतलब मेथाइल 2 ग्रुप का होता है। ठीक है, मेथाइल 2 ग्रुप का होता है ओनली। यहाँ पर CH2 लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया। तो ये भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप आ गया, मान लीजिए यहाँ पर CH और CH3 और CH3, तो हम यहाँ पर डाई लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, तो आप लोग ऐसे समझिएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट कीजिएगा इसको समझने के लिए। जब आइसो हम पढ़ाएंगे, आइसो हेक्सेन, तो हम कहेंगे इसका बताइए मतलब फार्मूला, इसका नेम नामकरण बताइए, चाहे इस
स्ट्रक्चर बताइए तो आप लोग बताना होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग समझ गए हैं कि आइसो का मतलब होता है टू। देखिए यहाँ पर लिखा है यूनिट द ऑफ कंसिस्ट ऑफ द टू मेथाइल ग्रुप अटैच होता है एक मतलब कार्बन से, एक कार्बन से टू मेथाइल अटैच होता है, उसी को हम आइसोमेरेज ब्यूटेन चाहे ब्यूटाइन भी कर सकते हैं, जिसे कि जितना कार्बन जुटा होगा उतना कार्बन से हम बोल सकते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखना है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग बताऊंगा कॉमन है, इसका स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अब उसी तरह सेम है। ठीक है, लास्ट में तो हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कार्बन के बारे में बता दूंगा, प्राइमरी और सेकेंडरी टर्सरी का और बारे में बता दूंगा, जो उसको आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कल आपको एक क्लासेस लूंगा, आज की क्लासेस कंप्लीट। हाँ, एक बात है याद करना, मतलब 2-3 लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग नामकरण बताइएगा। ठीक है, तो हम लिख के दे रहा हूँ, कमेंट में बताइएगा इसको क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है, तो आप लोगों को अच्छा से लिख दो जिसमें आपको लोग समझ आए। ठीक है दोस्तों, तो एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ से एक ये एक है। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, एक है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ से एक ऐसा है। ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, और एक और है जिसमें आप लोग लिख लीजिएगा, ये थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, यहाँ से एक ही है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर भी है तो क्या कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, तो इसका फॉर्मूला बता देना है आप लोगों को दोस्तों। देखते हैं कौन कमेंट अच्छा से करता है, पहले करता है। ठीक है, इसका क्या नाम है इसके बारे में बताना है दोस्तों, आईयूपीएसी ने, और क्या करना है, यस CS3 नहीं लिखिएगा, खाली आईयूपीएसी ने बता दीजिए क्या लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को याद हो जाएगा कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, कौन सा टर्सरी कार्बन होता है, इसके बारे में हम बताऊंगा। ठीक है, बाय।